देख लीजिए, मैं यूपी बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th यानी साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका कक्षा 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ आगे वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपीएमएसपी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, ये आपका आज ही इसका पेपर हुआ। आपका विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर है, साइंस का क्लास 10th यानी आपका कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर के यहाँ से कोड भी आप देख लीजिए, आपका 800 यहाँ से 24 पेपर का कोड है। जिन विद्यार्थियों ने के ये सेम पेपर था, वे विद्यार्थी बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लीजिए। ये आपका जो पेपर था, आपका 70 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र था। इस पेपर का मैं फुल सोल्यूशन यहाँ से दिए दे रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं खंड आप आ चुका हूँ। इसमें आपको जो प्रश्न पहला, इसमें आपका पूछा गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। आपका इस समतल दर्पण में ये बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर आपका अगला प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह होता है दृष्टिपटल होता है। इसमें आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। फिर आपका अगला प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए, आपका श्वेत प्रकाश का यानी कौन सा रंग कांच के यानी प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन यानी विचलित होता है। ये आपका बैंगनी रंग हो जाएगा। आपका बी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा 3 नंबर में। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 4 नंबर, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा हो जाती है। इसकी जो उत्पन्न उष्मा हो जाएगी आपकी दोगुनी हो जाएगी। बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ 5 नंबर, आपका एक विद्युत चुंबक का यानी कोरोड बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आपका सबसे अधिक जो प्रयुक्त पदार्थ है आपका मुलायम लोहा है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही नहीं है। आपका सही है कहने का मतलब आरेख सही है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, विद्युत मोटर का एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सबको पता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए आप, आपका शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु जो होता है आपका एक समांगी मिश्रण होता है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एल्कीन है। एल्कीन जो आपका है आपका C3 आपका H6 आपका एल्कीन है। फिर अब अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, सभी को पता है। फिर अब अगला प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए, आपका आवर्त सारणी में के यानी तीसरे आवर्त से बाईं और दाईं जाने पर आपका परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणुविक आकार में कमी होती है। आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 12 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से आपका कॉलम दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आपका बी नंबर आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। आपका H2SO4 हो जाता है आपका लाल, ये जलिए। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए, आपका इसमें आपका दिया हुआ आपका नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। आपका इसमें पवन ऊर्जा आपका हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, मेंटल प्रसिद्ध है। आपका मेंडल जो आपका प्रसिद्ध है अनुवांशिक के क्षेत्र से यानी अनुवांशिक के क्षेत्र से प्रसिद्ध है मेंडल। फिर आपका अगला प्रश्न से दिया हुआ है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है शुक्रवाहिनियों में होता है, सभी को पता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका कोपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, बी विकल्प हो जाएगा सही। फिर आपका अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, पौधों में जल के यानी परिवहन हेतु होता है, ये जाइलम जो पौधों में जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, जो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 होता है, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। जल पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह आपका प्रसिद्ध है, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। मैंने आपके सारे आपका बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे चुका हूँ। ये काफी इस बार आपका इजी प्रश्न आया हुआ था, प्रश्न पता आपका पूरा, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिला लेना है। आपका यही आपका सही प्रश्न है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम का यूपी बोर्ड के पेपर यानी विज्ञान के पेपर का सोल्यूशन बहुविकल्पी का वो भी अपना सोल्यूशन आसानी से चेक कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।